हेलो वंस अगेन टू यूपीएससी एक्सपर्टीज। चलिए ये 1781 वाला एक्ट देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हुआ क्या कि इसके पहले एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 वाला। उसमें कोई बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम होने लगी। एडमिनिस्ट्रेशन में तो नहीं, यूँ कहें कि खुला खुला जो लूट मचा रखी थी उसमें कोई दिक्कत होने लगी। क्योंकि उसमें मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक सुप्रीम कोर्ट बना दी गई थी, है ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा कहा जाता था। तो ये सब प्रॉब्लम होने लगी थी कि अब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं कि नहीं, गवर्नर जनरल आता है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के अंडर में, या फिर कि जो कैलकटा के आम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आते हैं या नहीं आते हैं, या कि केवल जो ब्रिटिशर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आते हैं, या कि जो बाकी प्रोविंसेस हैं वहाँ पे जो कोर्ट है, मद्रास और बॉम्बे दो और प्रोविंसेस थे अलॉन्ग विद बंगाल। तो वो वहाँ पे जो प्रोविंस थे उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था और वहाँ के जो कोर्ट्स थे वो सुप्रीम कोर्ट के कलकत्ता के अंडर में आते हैं कि नहीं, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी थी वहाँ पे। ठीक है, तो वही है कि ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 बिकॉज दे नीडेड टू फिक्स सम प्रॉब्लम्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स कॉज्ड बाय द अर्लियर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ओके। और स्पेसिफिकली छठा छठा बोला जाए तो बताने को तो सुप्रीम कोर्ट बनाई थी, बट द रेगुलेटिंग एक्ट हैड अनइंटेंशनली गिवन द न्यू सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता टू मच पावर ओवर द कंपनीज ऑफिशियल्स एंड देयर डिसीजंस। तो हो क्या रहा था कि मान लीजिए कोई ऑफिशियल, मान लीजिए ही वॉज कॉट टेकिंग ब्राइब, घूस लेते पकड़ा गया, तो सुप्रीम कोर्ट में उसका ट्रायल चल जाता था। तो घूस नहीं ले पा रहे थे, लूट नहीं पा रहे थे, अब रेवेन्यू कलेक्ट करने गए, वहाँ किसी किसान को मारपीट दिया, किसी जमींदार को मारपीट दिया, तो उसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल जा रहा था। तो प्रॉब्लम हो रही थी इनको, बेसिकली जो इनका काम था लूटना खसोटना, उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, तो अमेंडिंग एक्ट वॉज ब्रॉट इन टू क्लैरिफाई द कोर्ट्स रोल एंड मेक श्योर द कंपनीज ऑपरेशंस वेरंट अनफेयरली डिसरप्टेड। इन सिंपलर टर्म्स इट वॉज लाइक ए पैच टू करेक्ट एरर इन अ सॉफ्टवेयर अपडेट। तो जैसे कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आता है ना, तो कोई अपडेट किया, मान लीजिए उसमें कोई एरर आ गई तो उसको पैच करते हैं। तो वैसा ही 1773 में जो एरर्स आई थी उसको पैच करने के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 वॉज इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो यही था, ये खुल के लूट खसोट कर पाए इसलिए ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था बेसिकली। ठीक है ना। तो अब बैकग्राउंड समझ में आ गया, तो अब प्रोविजंस देख लेते हैं। ठीक है, तो इस एक्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल के, उसकी काउंसिल के और जो कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं ले पाएगी अगर उनने अपने काम को डिस्चार्ज करते हुए, अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए कुछ ऐसा कर दिया है। जैसे कि इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए जैसे मैं अभी बता रहा था कि रेवेन्यू कलेक्ट करना है, या कि किसी राजा को, नेटिव स्टेट को, प्रिंस को मान लीजिए चैलेंज करना है, तो कर दिया। अब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं आ सकता कि गवर्नर जनरल ने क्यों चैलेंज कर दिया राजा को, लड़ाई के लिए, लड़ाई हो गई। ठीक है, वो अपना काम करने के लिए चैलेंज करेगा और इसके लिए कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हो सकती। ठीक है, तो सब्सिक्वेंटली मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक क्या बोल सकते हैं, एक टूल था कोर्ट को अंडरमाइन करने का, जिससे कि ऑफिशियल्स अपनी मनमानी कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। अगला प्रोविजन चलिए देख लेते हैं। अब वही है, इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। रेवेन्यू के लिए ही ब्रिटिशर्स यहाँ पे दी थे कि खा खा के मोटा हो गया है ना, सबसे ज़्यादा खा लिया है ये अंग्रेज ने सब। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटिश इंडिया का केक लिया हाथ में सब, सीलोन, बरमूडा, सारी कॉलोनीज, जिब्राल्टर, पीछे बाकी सब खड़े पतले पतले हो रहे हैं बेचारे, देख रहे हैं। ठीक है ना, ये सबसे मोटा हो गया खा खा के, नीचे भी कुछ गिरे हुए हैं। ठीक है ना। काफ़ी फनी है, इसको ध्यान से देखेंगे अगर ये कार्टून, तो एलएमई से लिया हुआ है ये कार्टून। ठीक है, तो वही था कि रेवेन्यू कलेक्शन करना, चाहे जो कुछ हो जाए, खाना खिलाना है, बेसिकली वही करने, लूटने तो आए थे इंडिया, तो उसमें कोई रुकावट ना आनी पाए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तो ये हो गया रेवेन्यू कलेक्शन वाला। अब हाँ, तो ये भी मैं बता रहा था कि इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट वॉज टू हैव ज्यूरिसडिक्शन ओवर ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ कैलकटा। अब मान लीजिए कलकत्ता में लोकल इंडियंस भी तो रहते थे, तो अब मान लीजिए दो इंडियंस की लड़ाई हो गई, दो कलकत्ता वालों की लड़ाई हो गई, कुछ डिस्प्यूट हो गया, तो ये हो गया कि उनके केसेस भी अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, तो अब जाएंगे तो क्या ब्रिटिश का कानून उनके पे लगेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होता था तब। ये अपना इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आईपीसी, सीआरपीसी, ये तब नहीं बना था। और बाइबल के कानून और जो भी ब्रिटिश के कानून उस समय चलते होंगे वो तो नहीं चल सकते थे। तो फिर इसके लिए क्या किया जा सकता था? सो इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट्स, दैट इज हिंदूज वे टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ एंड मुस्लिम्स वे टू बी ट्राइड एज पर द मोहम्मदन लॉ। ओके,
तो हिंदू के जो भी विष्णु पुराण में, गरुड़ पुराण में जो भी नियम वगैरह होते थे, माउंटेन लॉ शरिया से जो भी, या कुरान के जो भी नियम चलते होंगे, उनको उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट मिलता था वहाँ पे, ठीक है ना। उसके लिए कोई हिंदू पंडित्स और मौलवी वगैरह भी आते थे, वो असिस्ट करते थे ब्रिटिश जज को, और उस बेसिस पे वो फैसला देता था, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो ये 4 पॉइंट मैंने मोटे मोटे बता दिए। 5वां वही है, सबॉर्डिनेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन फ्रंट ऑफ द गवर्नर जनरल, जो मैं बता रहा था। अब ये देख लीजिए, जिनको नहीं पता होगा उनको बता दूँ, इस कार्टून का मतलब क्या है कि 3 ब्रांचेस होती है गवर्नमेंट की, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव ने बाकी सबको काट दिया है, ठीक है ना। ये पॉलिटी में डीप में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इट लेट डाउन द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट, ये देखिए प्रोविजन है, ये मतलब नहीं है इसका। लेट डाउन द अपील्स फ्रॉम द प्रोविजनल कोर्ट्स कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये भी काफ़ी फनी सा है। तो मान लीजिए बॉम्बे के कोर्ट में कोई केस है, वहाँ पे जिनकी सुनवाई हो रही है वो लोग सेटिस्फाई नहीं है बॉम्बे के कोर्ट्स के डिसीजंस, तो लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट जो उस समय कलकत्ता में था वहाँ नहीं जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे गवर्नर जनरल के काउंसिल में, कि भाई गवर्नर जनरल आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस द वर्डिक्ट ऑफ द प्रोविजनल कोर्ट ऑफ बॉम्बे, काइंडली यू लुक इनटू द मैटर। और गवर्नर जनरल चाहे तो उसको फैसला पलट सकता था। तो समझ रहे हैं आप कि कोर्ट के ऊपर भी जो गवर्नर जनरल है, और गवर्नर जनरल काउंसिल वही, मतलब गवर्नर जनरल उसके जो 4 सहयोगी होते, 4 चपरासी रख दिए जाते थे उसको असिस्ट करने के लिए, वही लोग हो गए, ठीक है ना। तो देख रहे हैं एक बैलेंस ऑफ पावर, ये डिवीजन ऑफ पावर होता था, उसको बिल्कुल काट दिया, जो मॉडर्न टर्म्स में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सो इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स, ठीक है। हाँ, तो अब ये गवर्नर जनरल क्या करेगा, ये रूल और रेगुलेशन भी बना सकता है प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए और काउंसिल्स के लिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पावर दे दी बेसिकली, अंधी पावर दे दी गवर्नर जनरल इन काउंसिल को, एग्जीक्यूटिव को, ठीक है। तो ये मेन हो गए मुद्दे। अब एक छोटी सी एनालिसिस देख लेते हैं इसकी, है ना, मेंस में लिखना पड़ जाता है। ये तो 5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए, प्रीलिम्स में कहीं भी जाओ आप, यूपी का किसी भी स्टेट का, मैं नाम ले लेके थक गया हूँ, बीपीएससी, राजस्थान पीएससी, एमपीपीएससी, एचसीएस, हरियाणा सिविल सर्विसेज, आरएएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो भी जाओ, तो एनालिसिस क्या निकलती है कि ठीक है, तो ये शील्ड कर रहा था गवर्नर जनरल को और कंपनीज ऑफिशियल को सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से, कि कुछ भी वो लोग कर लें, कोई भी गंद फैला दें इंडिया में, उनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, ठीक है। और वो प्रायोरिटाइज किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड और पैसा खाना जो था, उसको सुपीरियर बना दिया किसके, न्याय के, ठीक है ना। मतलब लॉ, जस्टिस, ये सब कुछ नहीं है, पैसा खाना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है, वो किसी की जान लेके करें, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके करें, चाहे कुछ भी करके करें, बस उनको वो काम करना, ठीक है ना। This act not only reinforced the unchecked power of the company in India but also raised concerns about the impartiality of the justice under British rule. वही है, अब क्या मतलब करना चाह रहे हो, कोई आपकी पार्शलिटी, आपका जस्टिस इम्पार्शियल है, बायस जस्टिस सिस्टम है आपका, ब्रिटिश का वही है, इंडियंस के लिए तो कुछ था भी नहीं, डॉग्स एंड इंडियंस आर अलाइक, ठीक है ना, ये इनका मोटो था। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहीं तक था। फॉर गेटिंग दीज हाई क्वालिटी वीडियोज काइंडली कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, ओके, यूपीएससी एक्सपर्टीज। टिल देन, have take care, bye.